नहीं, साजबाज से भगवान की कथा नहीं है। भगवान की कथा है इसलिए ये साजबाज है। हरि बोल। भगवान की कथा है इसलिए ये साजबाज है। कितना भी गुण हमारे अंदर आ जाए, हम परम प्रवीण हो जाएं स्वर कला में, संगीत कला में, पर जीवन में यदि भगवान की कथा नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो क्या फायदा? हम जितना धनवान हो जाए, ऐश्वर्यवान, कीर्तिवान हो जाए, पर यदि भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, कथा के प्रति प्रेम नहीं है, तो क्या फायदा? नारद जी महाराज हरिगुण गाते हुए, अपनी वीणा पर कुशलता प्रदर्शन करते हुए वैकुंठ पहुंचे। और जैसे ही नारद जी महाराज भगवान के पास पहुंचे, लक्ष्मी मैया ने देखा, भगवान से कहा, श्री हरि, नारद जी आ रहे, बड़े दिनों बाद आ रहे हैं, क्यों? बड़े दिनों के बाद नारद जी आ रहे हैं। भगवान ने कहा कि अरे लक्ष्मी, नारद जी को एक बीमारी लग गई है, इसी बीमारी के कारण नारद जी अब मुझसे इतने दिन दूर रहे। हाँ तो महाराज अभी तो आए हैं, बस देखती जाओ। हरसी मिले उठी रमानिकेता, हरसी उठे उठी रमानिकेता, हरसी मिले उठी रमानिकेता, हरसी मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता। जैसे ही नारद जी महाराज पहुंचे, भगवान उठ खड़े हुए, आइए आइए नारद जी आइए। अब जैसे भगवान उठ करके खड़े हुए, नारद जी ने सोचा, हाँ अब भगवान को भी पता लग गया ये पहले वाले नारद नहीं है। भगवान की लीला देखिए महाराज, हर बार जाते थे तो नारद जी प्रणाम करते थे भगवान को। अब नारद जी पहुंचे नहीं, प्रणाम करने से पहले ही भगवान उठ करके और हृदय से, गले से लगा लिया नारद जी को, गले से लगाया। नारद जी महाराज नीचे बैठने लगे। भगवान ने कहा, अरे 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 नारद जी आप नीचे मत बैठो, आइए। बैठे आसन ऋषि समेत, भगवान ने अपने साथ नारद जी को बिठाया। अब नारद जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हैं, बड़े फूले हैं। भगवान ने अपने साथ बिठाया है। भगवान को भी पता लग गया ये पहले वाले नारद नहीं है। सुनाइए नारद जी कैसे हैं, क्या हाल चाल है? महाराज सब आपकी कृपा है। काम कथा हरि सन सब भाखे, काम कथा हरि सन सब भाखे, यद्यपि प्रथम वरदि शिव राखे, यद्यपि प्रथम वरदि शिव राखे। काम कथा
जद्यपि प्रथम वरदि शिवरात्रि, जद्यपि प्रथम वरदि शिवरात्रि। भगवान से सब काम कथा सुना दी। नव दशहरा कमेटी के माननीय प्रधान श्री मोहिंदर गर्ग जी हमारे बीच में पधारे हैं। कथा में ठाकुर जी के चरणों में बहुत स्वागत अभिनंदन। शिव जी ने मना किया था, तिमि जनि हरि ही सुनायो कबहु, चले प्रसंग दुरायो तबहु। पर काम चरित हरिसन सब भाखे, नारद जी ने सब कथा भगवान को सुनाई। भगवान भी मंद मंद मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं। नारद जी आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। सब महाराज आपकी कृपा से है, सब आपकी कृपा है। अभिमान सहित नारद जी ने वचन कहे। भगवान समझ गए नारद के मन में अभिमान हो गया। और अभिमान नारद जी, अच्छा महाराज अब विदा कीजिए, चलता हूं। ठीक है प्रभु, दर्शन देते रहना। पहले नारद जी भगवान के दर्शन करने आते थे। भगवान कह रहे अब आप दर्शन देते रहना। नारद जी चले। लक्ष्मी जी ने कहा भगवान ये क्या किया आपने? नारद जी के मन में अभिमान था, ये बात आपको पता थी और आपने तो और अभिमान बढ़ा दिया। हरसी मिले उठे रमा, हरसी मिले उठी रमा निकेतन। आपने जब पहले नारद जी आते थे तो आपको प्रणाम करते थे, आपने प्रणाम भी नहीं करने दिया, उठ करके मिले। नीचे बैठते थे नारद जी, आपने साथ में बिठाया। तो क्या इससे अभिमान नारद जी का और बढ़ेगा नहीं? हाँ बढ़ेगा, सो तो है। तो आपने क्यों बढ़ाया? भगवान ने कहा देखो लक्ष्मी, बात ऐसी है कि किसी व्यक्ति के शरीर में फोड़ा निकल आए, किसी व्यक्ति के शरीर में फोड़ा निकल आए। वो किसी डॉक्टर ने उसको देखा। डॉक्टर ने कहा अरे तुम्हें तो फोड़ा निकल आया है। हाँ महाराज निकल आया। तो ये दवाई लो, खा लो, ये दब जाएगा। ये दवाई लो, खाओ, दब जाएगा। डॉक्टर ने व्यक्ति को दवाई दिया फोड़ा दबाने के लिए, पर उस व्यक्ति ने उस दवाई को खाया नहीं। तो फोड़ा क्या होगा? बढ़ेगा, घाव बढ़ेगा। अच्छा जब घाव बढ़ गया तो वो व्यक्ति फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को घाव दिखाया, फोड़ा दिखाया, महाराज ये फोड़ा हो गया है। अब डॉक्टर ने फोड़ा देखा तो कहा देखो अब तो ये दबने लायक नहीं है, अब ये दबेगा नहीं। क्या पहले किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखाया था महाराज, तो दवाई दिया था तो खाया नहीं, तो अब ये नहीं दबेगा। अच्छा तो क्या इसका इलाज है? बोले अब ये दब भी नहीं सकता और अभी इसका ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता, ये कच्चा है। तो बोले अब इसको पकने दो, जब ये पक जाएगा तब इसका ऑपरेशन किया जाएगा। नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा उठ गया। शिव जी के पास गए, शिव जी ने उपदेश दिया, उपदेश रूपी दवाई दी। नारद जी ने खाई नहीं। अब वो फोड़ा ना दब सकता है और ना उसका भी ऑपरेशन हो सकता है, वो बढ़ा भी नहीं है। तो बोले मैंने बस उसको बढ़ाने का काम किया है कि नारद जी का अभिमान थोड़ा और बढ़ जाए। जब पूरा वो बढ़ के पक जाएगा,
फिर ऑपरेशन कर देंगे। हरि बोल, जय हो। अब नारद जी चले महाराज बैकुंठ से। वापस नारद जी आ रहे हैं। नारद जी को आते हुए रास्ते में एक बड़ा सुंदर राज्य दिखा, बड़ा मनोहर, बड़ा रमणीय। और नारद जी वो नगर देखने के लिए नगर में प्रवेश कर गए। अब नारद जी जहां जाए वहां सुंदर शोभा, ध्वजा, पताका, लड़ियां लगी हुई हैं। नारद जी ने किसी से पूछा, महाराज ये कौन सा देश है और यहाँ क्या हो रहा है? लोगों ने बताया आपको नहीं पता, ये शील निधि की नगरी है और उनकी परम पुत्री, परम सुंदरी पुत्री जो है विश्व मोहिनी, उनका स्वयंवर है, विवाह। अब ये वही नारद जी है जो हिमालय में जाते हैं, गंगा जी को देखते हैं, गुफा देखते हैं तो भगवान के चरणों की याद आती है। और अब यहाँ माया नगरी में आए हैं तो वहां के शोभा को देख करके मोहित हो रहे हैं और सीधा राजा के यहाँ पहुंच गए, शील निधि राजा के यहाँ। राजा के यहाँ पहुंचे, देखा सुंदर महल। राजा शील निधि ने देखा कि नारद जी महाराज आए हैं, जाकर के नारद जी का स्वागत किया, बैठाया और अपनी पुत्री विश्व मोहिनी को लेकर के आया। शील निधि अपनी पुत्री विश्व मोहिनी को लेकर के आए, आकर के हाथ आगे कर दिया, महाराज इनके कुछ गुण दोष कहो। और नारद जी ने जैसे विश्व मोहिनी को देखा, मन के अंदर परम काम की उत्पत्ति हो गई। विश्व मोहिनी को देख करके नारद जी ने हाथ देखा, विचार किया इसके तो भाग्य में जो इसको वरेगा, जो इससे विवाह करेगा, जिसको ये वरेगी वो तो त्रैलोक्य पति होगा, असुर निकंदन होगा, परम वैभवशाली होगा, लक्ष्मी उनकी सेवा करेंगी। तो क्यों ना मैं ही इससे विवाह करूं। हरि बोल। ये तन की मति है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। ये तन की मति है मगर है विनाशी, ये तन की मति है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। पल भर में एक पल में योगी, एक पल में भोगी, एक पल में योगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी ऐसे मन के भरोसे न रह
अब मन में विवाह करने लगे। एक पल में योगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण है वृत्ति अपनी, कभी ऐसे मन के भरोसे न रहना। ये मन बड़ा चंचल है महाराज, कब कहां कैसे हमें मोड़ दे कुछ नहीं पता। फिर क्या करना चाहिए? तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं वो भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथ, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथ। कभी इस मिलन के भरोसे न रहना, कभी इस मिलन के भरोसे न रहना। ये तन की मती है मगर है विनाशी, ये तन की मती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। हम चाहते काम दुनिया के कर ले, हम चाहते काम दुनिया के कर ले। धन धाम अर्जित कर नाम कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले। फिर एक दिन बनकर साधु रहेंगे, फिर एक दिन बनकर साधु रहेंगे। उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना। हम सोचते हैं अभी ये काम बाकी है, ये काम बाकी है, ये काम रह गया, ये काम रह गया, और ये काम करते ही राम को बिसरा देते हैं। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगा काम से, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगा काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से।
राजेश अर्जित दुर्ज्ञान कर लो, राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम का गान कर लो, या प्रेम से राम का गान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, कोई और गुण के भरोसे न रहना, किसी और गुण के भरोसे न रहना, किसी और गुण के भरोसे न रहना, किसी और गुण के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले पल के भरोसे न रहना, कभी अगले पल के भरोसे न रहना, निकल जाएगा छोड़ काया को पल में, निकल जाएगा छोड़ काया को पल में, कभी स्वार्थ धन के भरोसे न रहना, कभी स्वार्थ धन के भरोसे न रहना, कभी स्वार्थ धन के भरोसे श्री नारद जी महाराज आहा, एक पल में योगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, बिहसी बोले महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को, जेहि जस रघुपति करे हैं, छो सोत ही छन तसे हो। महाराज, इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं, कोई तपस्वी नहीं, ये तो उस भगवान की कृपा है जो हम कुछ हैं। यदि उसकी कृपा नहीं तो हम क्या हैं? तो हम क्या हैं? उसके चलाए चल रहे हैं, उसके जियाए जी रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए महाराज? नित्य उसके चरणों में बैठ करके उससे प्रार्थना करो, हे ठाकुर, मैं तेरा, तू मेरा, मुझे अपने चरणों से लगाए रखना। मेरे मन में कभी कोई अभिमान, कोई काम, कोई क्रोध, कोई लोभ, कोई मोह ना दे। इन सब विकारों को तू अपने से लगाए रख। और हमें ये काम में नचाना बंद कर। नाचत नर मरकट की नाई, सब ही नचावत नाथ गोसाई। तेरी ही प्रेरणा से हम इस संसार में भागे भागे फिर रहे हैं। अपने चरणों से लगा ले हे मेरे ठाकुर, नहीं तो नारद जैसी स्थिति हो जाएगी। विश्व मोहिनी को देख करके मोहित हो गए नारद जी। अब मैं क्या करूं कि ये मुझसे विवाह कर ले? तो इस संत के चोले में तो ये विवाह करेगी नहीं। तो सबसे पहले संत का चोला त्याग। देखो भाई,
संत और गृहस्थ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कभी चर्चा करेंगे इस विषय पर। परंतु संत का चोला हमें मर्यादित रहने के लिए प्रेरित करता है। संत के चोले में मर्यादा है, रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का। यद्यपि संत भी एक इंसान है, गृहस्थ भी एक इंसान है, परंतु संत को संतत्व से उसका चोला बांधता है, उस मर्यादा से वो चोला बांधता है जो वो धारण करता है। संत बनना आसान है, ध्यान देना, संत बनना आसान है, पर संत बनना सबसे कठिन है। गहराई से सोचना इस बात को। साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे राम रस, गिरे तो चकनाचूर। फिर ये संसार की समस्त वृत्तियों को किसी भी प्रकार से आप भोग नहीं सकते, क्योंकि आप राम के पथ पे चल पड़े हैं। आप भगवान के पथ पे चल पड़े हैं, मर्यादा का पालन तो करना ही होगा। विश्व मोहिनी को पाना है तो चोला त्यागना पड़ेगा, और चोला त्यागने से काम नहीं होगा। अब तो स्वरूप भी इसके जैसा चाहिए। अरे जैसी कन्या है वैसा रूप तो कम से कम चाहिए वर के लिए। तो अब मैं कैसे इससे विवाह करूं, ये मुझे कैसे मिले? बोले एक रास्ता है। क्या? यदि मैं हरि से उनका रूप मांगू, अब भगवान से कोई सुंदर तो है नहीं। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीत सुंदर। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीत सुंदर।